Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain the following. Why are the melting and boiling points of D2O are higher than those of ordinary water? तो ये हमें पूछा है कि जो D2O होता है हमारा हैवी वाटर होता है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं किससे? ऑर्डिनरी वाटर जो H2O होता है उससे। तो वो क्यों होते हैं? तो हमें ये बताना है कि ये किस वजह से होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? melting and boiling points, melting and boiling points। ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से और क्यों कम होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते क्या चीज़ है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर, the temperature at which the temperature temperature at which a solid changes to liquid, मतलब जो सॉलिड स्टेट है उससे ये लिक्विड स्टेट में जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह अगर हम जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उसकी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर द टेम्परेचर टेम्परेचर at which a liquid changes to gas। तो लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में जाता है? गैसेस स्टेट में। ओके, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर हमारा वेपर में चेंज होता है तो वो कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जो ऑर्डिनरी वाटर होता है वो। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो H2O है D2O में, जो अगर कंपेरिजन की बात करें तो जो D2O होता है हमारा, D2O, इसका जो मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास कितना होगा इसका? क्योंकि ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ओके, तो मतलब कि 2 इंटू 2 प्लस 16। तो 2 कहाँ से आया? 2 ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 2 ड्यूटेरियम है इसलिए 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया यहाँ से? 20। अगर हम ऑर्डिनरी वाटर की बात करें, जो हमारा ऑर्डिनरी वाटर होता है H2O, उसका मास कितना होता है? उसका मोलिकुलर मास की बात करें तो H2, मतलब यहाँ पर जो ऑर्डिनरी जो सिंपल हमारा H होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो 2 इंटू 1 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 18। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मोलिकुलर मास है D2O का वो ज़्यादा होता है। ओके, तो हम लिखेंगे कि जो इसका जो रीजन होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O हायर देन दोज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, इसका रीजन होता है द D2O हैज more molecular mass and greater degree of dissociation greater degree of dissociation dissociation then H2, then जो हमारा ऑर्डिनरी वाटर होता है H2O। ओके, जो हमारा सिंपल वाटर होता है उससे ज़्यादा इसकी मोलिकुलर मास होता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इसका ज़्यादा होता है। इस वजह से 10 shows higher melting point and boiling point, 10 shows higher melting point and boiling point। इस वजह से इसका जो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। और अगर मोलिकुलर मास हो ज़्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो उसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अगर हम वो लिखना चाहें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट molecules that dissociates dissociates
तो कितने फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शो करता है। तो जिसकी ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, जिसके मतलब लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे। ओके, तो इन वजह से, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये ज़्यादा होता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे अफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को, तो सॉल्यूशन हमारा उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उसके वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका रीजन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।